राजवीर पर हुए अटैक की बात सुनकर इश्की बहुत टेंशन में थी। उसने तुरंत राजवीर से कहा, हमें अभी घर चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजवीर इश्की को टेंशन में नहीं देख सकता था। उसने तभी सारी मीटिंग्स कैंसिल की और कहा, ठीक है, हम घर चलते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट से सामान ले आती हूँ। तुम रुको, मैं अभी ऑफिस बॉय को भेजकर मंगवा देता हूँ। राजवीर ने ऑफिस बॉय से कहा कि वो इश्की का सारा सामान उसके कैबिन में ले आए। और जब वो ऑफिस बॉय इश्की का सामान ला रहा था तो प्रिया ने ये देख लिया और ये देखकर उसे अब इश्की से और ज्यादा जलन होने लगी। वो गुस्से में खुद से बोली, हिम्मत देखो, मैं इसकी बॉस हूँ और मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी इसने जरूरी नहीं समझा कि ये घर जा रही है। आखिर कुछ तो काला है इसमें जो इसने इतना बड़ा हाथ मारा है। सीधा राजवीर सिंघानिया को ही पटा लिया। बहुत ऊंची उड़ान भरी है तुमने इश्की, लेकिन अगर मैंने भी तुम्हारे परों को कुतर कर तुम्हें जमीन पर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। वहीं दूसरी ओर इश्की बहुत परेशान थी। उसने राजवीर से पूछा, आप मुझे सच सच बताओ कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्या हुआ था सुबह? अरे तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। कुछ नहीं हुआ था सुबह, बस एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बस एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? इतनी बड़ी बात आपको बस लग रही है? मुझे पूरी बात बताओ। राजवीर ने इश्की को सुबह हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही इश्की के पैरों तले से जमीन खिसक गई और फिर वो राजवीर के गले लग गई। आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी राजवीर। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, और यही वजह है कि मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें तकलीफ देकर मेरी कमजोरी का फायदा उठाए। मैं आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हूँ राजवीर। वादा कीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया है इश्की? सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। राजवीर और इश्की घर पहुंच गए। पूरा घर दुल्हन की तरह सज चुका था, क्योंकि कल रूही और समर की शादी की रिसेप्शन थी। रूही अपने बेड पर बैठकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी कि तभी रूम में समर आया। वो दादी ने कहा कि मैं इसी रूम में रहूं। हाँ, ओके। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। समर के साथ रूही की शादी राजवीर ने अचानक करवा दी थी। समर और रूही भले ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन इस रिश्ते के लिए उन्हें अभी काफी समय चाहिए था कि तभी समर बाथरूम से बाहर आया। उसके भीगे बाल और फिट बॉडी देखते ही रूही उसे बस देखती ही रह गई कि तभी समर ने कहा, अब रूही, अब आपने देख लिया हो तो मैं शर्ट पहन लूं? रूही समर की ये बात सुनकर थोड़ी एम्बैरेस हो गई और समर भी हंसने लगा। वहीं दूसरी ओर इश्की चेंज करके सीधा मिशा के रूम में चली गई। मिशा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलना। इश्की ने मिशा को प्रिया के साथ हुए अपने झगड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। ये क्या किया तूने? भैया को बताया? नहीं, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस प्रिया को मैं खुद ही ठीक कर दूंगी। राजवीर पहले से ही बहुत बिजी है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रिया को मेरे और राजवीर के रिलेशनशिप से क्या प्रॉब्लम है। तुझे अब तक समझ नहीं आया इश्की? अरे प्रिया भी राजवीर भैया से प्यार करती है, इसलिए उसे तुझसे जलन है और वो चाहती है कि तू राजवीर भैया के करीब न जाए। अब समझी? और मुझे लगता है कि तुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रिया कुछ भी कर सकती है। मुझे तो वो शक्ल से ही बहुत चालाक लगती है। मैं राजवीर की वाइफ हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता मिशा। और राजवीर दुनिया से भले ही हमारे रिश्ते को छुपाना चाहते हो, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर मुझे शादी को दुनिया के सामने लाना भी पड़ा तो मैं ऐसा करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। लेकिन मुझे लगता है इश्की की तुझे इस बारे में भाई को सब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर तेरा कोई भी वार उल्टा पड़ा ना तो उसका असर राजवीर सिंघानिया पर भी होगा। तो मिसेस राजवीर सिंघानिया, सोच समझकर अपनी पहली चाल चलना। तू टेंशन मत ले मिशा, चाल तो मैं ऐसे चलूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजवीर को किसी लड़की के करीब जाते देख इश्की को हुई जलन। क्या राजवीर के मना करने के बाद भी इश्की सबके सामने जाएगी राजवीर के करीब? मिशा के रूम में किसे देखकर इश्की के उड़ गए होश। रूही की वेडिंग रिसेप्शन की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान आने वाले थे। इश्की भी तैयार हो गई थी, लेकिन राजवीर अब तक घर नहीं आया था। इश्की ने गुस्से में राजवीर को फोन किया। कहाँ हैं आप? ऑफिस में। टाइम देखा है आपने? भूल गए कि आज घर में फंक्शन है? अरे प्रिंसेस, गुस्सा मत हो, मैं 30 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, क्यों आप प्लेन से आने वाले हैं? यही समझ लो। राजवीर ने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए कहा और सिर्फ 20 मिनट में इश्की के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही राजवीर ने इश्की को देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया। अब आप देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? कयामत लग रही हो आज। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। राजवीर इश्की की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो जैसे इश्की की खूबसूरती में ही खो गया था कि तभी राजवीर ने इश्की को कसकर पकड़ लिया
और फिर उसे किस करने लगा। ये रोमांस का टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ आप। राजवीर कुछ देर में रेडी हो गया। आज राजवीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर इश्की बोली, क्या बात है, आज तो हमारी जोड़ी पार्टी में कहर ढाएगी। इश्की मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्टी में तुम मेरे आसपास भी मत आना। आज बहुत बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। ये कहकर राजवीर रूम से चला गया, लेकिन इश्की को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इश्की अब अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। कि तभी इश्की मिशा के रूम में गई, लेकिन मिशा का रूम अंदर से लॉक था। मिशा, मिशा। कुछ देर हो गई, लेकिन मिशा ने दरवाजा नहीं खोला। इश्की ने फिर से नॉक किया। मिशा दरवाजा खोल यार। कि तभी मिशा के रूम का दरवाजा खुला, लेकिन ये दरवाजा मिशा ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला था, जिसे देखकर इश्की शॉक रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिशा कहाँ है? कुछ देर में सभी लोग पार्टी के लिए जमा हो गए कि तभी रूही और समर भी आ गए, लेकिन आज सबका ध्यान सिर्फ राजवीर पर ही था। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटियों को आज राजवीर से इंट्रोड्यूस करवाने लाए थे। सभी का सपना था कि किसी भी तरह राजवीर से उनकी बेटी की शादी हो जाए। ये सब देखकर मिहिर ने इश्की से कहा, तुझे वो दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है? मतलब ये कि देख, सारी लड़कियां कैसे भाई को देख रही है, जैसे उन्हें खा ही जाएंगी। वैसे तू लकी है कि भाई ने तुझे चूज किया है, लेकिन अनलकी भी। अनलकी क्यों? क्योंकि तू अभी तक भाई को सबके सामने हस्बैंड नहीं कह सकती। हस्बैंड छोड़, तू तो इस पार्टी में उनके पास तक नहीं जा सकती। मिहिर का ये मजाक इश्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में मिहिर से कहा, तू चुप कर। इन बेचारियों को क्या पता कि पराए गुड़ पर मक्खी बनकर मंडराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस गुड़ की मालकिन तो मैं ही हूँ और राजवीर चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, राजवीर खुद भी नहीं। तेरा दिमाग खराब है, भाई के पास चली भी मत जाना, नहीं तो उनका गुस्सा तुझे पता ही है। ये कहकर मिहिर वहाँ से चला गया, लेकिन इश्की राजवीर को किसी और खूबसूरत लड़की से बात करता देख बहुत जेलस हो रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इस जेलसी में बेकाबू हो गई थी। क्या करेगी इश्की पार्टी में? क्या इश्की राजवीर के मना करने के बाद भी जाएगी उसके करीब? कौन था मिशा के रूम में जिसे देखकर इश्की हो गई थी शॉक्ड? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डबल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।